श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार होता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता जरूर है, लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी को ही फेंकता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया होता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखाई देता है। घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं। हो सकता है हम खुद दूसरों के भाग्य का खा रहे हों। मजबूरियां देर रात तक जागती है और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। एक कबाड़ी वाले ने क्या खूब सीख दी है। सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। जब पूछा इसे क्यों नहीं लिया तो बहुत खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की औकात आपकी नहीं है और ना ही मेरी खरीदने की औकात है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से संबंध ना रहे, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं और आपकी इज्जत पर वार करते हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझे। जवाब देने का हक वक्त को भी दिया करें। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बनता है, तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी कद्र उसके गुणों से ही होती है। सब की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार और संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। आत्मा की चोट को कोई इंसान नहीं समझ सकता, उसे तो सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। शंख और मूर्ख हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत होंगे, यह जरूरी नहीं होता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं होती है। एक ऋषि लोठा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोठे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफी देर तक मांजने की कोशिश करता रहा, पर पहले जैसी चमक नहीं ला सका और काफी देर मांजा, तब भी वह उसे कुछ ही चमका पाया। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। इसी तरह अगर हम नित्य कर्म नहीं करते हैं तो हम कभी भी अपने चरित्र की चमक बरकरार नहीं रख सकते।